जी नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोटेस्ट है और हमारे साथ इस वक्त पीपी के एक कैंडिडेट मौजूद है जिन्होंने इलेक्शन लूज़ किया है और प्रोटेस्ट भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन्हीं से जानेंगे प्रोटेस्ट के मुतालबात भी और प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है। सर बताइएगा ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुनीर अहमद है। हल्का पीपी 9 से मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है। देखिए, आज आप सबको पता है कि हम यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं। उसकी वजह एक ही है, जिस तरह हमारे ऊपर एक ज़ालिमाना तरीके से ये इलेक्शन हमसे छीना गया और बाकायदा हर कैंडिडेट ने हमारा इलेक्शन जीता हुआ है। आज आप सिर्फ जाके असेंबली में उनकी लटकी हुई शक्लें देख लें। मुझे ये बताइए, आपके पास क्या मॉरल एथिक्स हैं, क्या मॉरल वैल्यूज़ हैं? आपने इतने बड़े ऐवान में खड़े होकर किस तरह हलफ ले लिया। हलफ एक कसम होती है। आपके पास कोई शर्म आया है? सिवाय 20 से 25 सीटों के अलावा आपके पास कोई सीट नहीं है। दोनों स्पीकर्स, पुराना स्पीकर भी, नए स्पीकर भी, दोनों अपनी सीटें लूज़ कर चुके हैं और हलफ ले रहे हैं वहाँ पर खड़े होकर। ये बड़ी शर्मनाक बात है और इस के अगेंस्ट ये हमारी 25-26 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल, हमारी नस्लों, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, जिसकी जंग हम अपने कायद इमरान खान के साथ लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक। अगर आपके मुताबिक उनको इलेक्शन या सीटें उनको जितवाई गई तो डायरेक्ट फिर उंगली उठेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब। तो एक इदारे को पॉइंट आउट करना क्या PTI के लिए सही होगा? इलेक्शन बिल्कुल हम उसके ऊपर उंगली उठाएंगे। उन्होंने फुल उनको सपोर्ट किया है, हमारे अगेंस्ट हर तरीके से गए हैं। आज भी देख लें, ये पुलिस किस चीज़ का सबूत है। इलेक्शन में कर्नल तारिक अजीज़ साहब हमारे MNA हैं, मैं उस हल्के से MPA कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। अब पूरे इलेक्शन में हमारे पीछे पुलिस लगी रही। आज भी मंदरा और जातली थाने के पर्चे हम भुगत रहे हैं। हमारे पीछे पुलिस की गाड़ियां में गिरफ्तार करने के लिए लगी रही। हमें कैंपेन नहीं करने दी गई, हमें मीटिंग्स नहीं करने दी गई। इस तरह इलेक्शन होते हैं। ये यार, हम पाकिस्तान में हैं, मुझे ये बताइए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, या ये फ़लस्तीन है? ये हम इस मकसद के लिए ये मुल्क आज़ाद हुआ था कि हम अपना हक, अपना राइट भी हम नहीं ले सकते? ये मकसद था आज? ये हम, मुझे बताइए ना, हमारे लिए हम एक जंग लड़ रहे हैं नज़रिए की। इमरान खान के विजन और नज़रिए की जंग है ये। जंग MPA MNA बनने की जंग नहीं है। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग है जो हम लड़ रहे हैं। ये एक नज़रिए की जंग है और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल मेरे कायद इमरान खान का है। ये मैं आपको वर्डिक्ट दे रहा हूँ। आप इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं कि जिन लोगों ने ऐवान में हलफ लिया वो हारे हुए हैं और आप जीते हुए हैं? क्या एविडेंस है, सबूत क्या है आपके पास? फॉर्म 45 के मुताबिक रात को 1 बजे तक हम 8-8, 10,000, 20,000 की लीड से जा रहे हैं और सुबह फॉर्म 47 के मुताबिक उनको इलेक्शन जितवा दिया गया। हमारे पास प्रूफ और सबूत हैं सारे, लेकिन इधर वेरी अनफॉर्चुनेट जो आपके इदारे कर रहे हैं। देखिए, कोई भी मुल्क, मेरी अपील है चीफ जस्टिस साहब से, चीफ जस्टिस साहब प्लीज़, कोई मुल्क रूल ऑफ लॉ के बगैर नहीं चलता। इस मुल्क का लॉज ख़त्म मत करें। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे बना था और हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। कलमा पढ़ने वाला बंदा आज़ाद होता है। आप लोग, ये जो असेंबलियों में हो रहा है, ये एक दुश्मन एजेंडा है जिसके ऊपर काम हो रहा है और उनको ग़ुलाम चाहिए थे, जो ग़ुलाम आज असेंबलियों में उनके आगे बैठ गए हैं। खुदारा, इस मुल्क के मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का सवाल है। चीफ जस्टिस साहब, आज भी होश के नाखून लीजिए और रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि मेरा मुल्क, मेरा पाकिस्तान बच सके। अगर आपके पास आपके हल्के के तमाम फॉर्म 45 मौजूद हैं तो मामला बड़ा सादा हो जाता है। रुकावट कहाँ पे है? मसला हमने चैलेंज किया हुआ है, हमने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, प्लीज़ रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट कीजिए। जो जिनके राइट्स हैं वो सीटें जीतें। हम पिंडी की सारी सीटें, कर्नल अजमल साहब, कर्नल तारिक साहब, हम सारी सीटें जीते हुए हैं। हमें हमारी सीटें प्रॉपर बायोमेट्रिक को आइडेंटिफाई कीजिए और हमारी सीटें में वापस चाहिए हर सूरत। हमारे साथ कर्नल तारिक अजीज़ भट्टी, कर्नल तारिक अजीज़ साहब मौजूद हैं, MNA के उम्मीदवार थे, कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे। अब इनसे भी जानते हैं कि इनकी हार की असल बुनियादी वजह क्या रही है। ये जगह खाली करो, बड़े पीसफुली खड़े हैं। नहीं, वो खड़े हैं, लेकिन ये नहीं। हम क्या कह रहे हैं आपको? हम क्या कह रहे हैं आपको? हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हमने भी क्या कहना है? प्लीज एक इंटरव्यू होने से हम चले जाएंगे। रोड में नहीं है, हम इधर खड़े हैं, ट्रैफिक चल रही है, क्या हो रहा है? बस ये एक इंटरव्यू से तो फिर आके खड़ा कर
कर्नल साहब क्या कर्नल साहब आप आज पहुंचे हैं, क्या मुहर्रिक है, क्या नुकसान ना हो खड़े हैं वो साइड पे जो ठीक है आप खैरियत से ठीक है बस अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? एक मिनट अभी नहीं आप कर